बोलिए पितृदेव भगवान की जय। आप लोग इस वीडियो के माध्यम से आज बहुत ही चमत्कारिक फल प्राप्त करने वाला उपाय जानेंगे और आप ये भी जानेंगे पितृपक्ष में कैसे हम अपने पितरों का तर्पण करें, उनको जल कैसे दें, जल देने का विधि क्या है, कौन सी ऐसी क्रिया है जिसको करके हम तुरंत अपने पितरों को मोक्ष प्रदान कर दें, और क्या और उपाय करें जिससे हमारे पितृ प्रसन्न हो जाएं। क्योंकि आप लोग सब लोग जानते हैं पितृपक्ष में जो पितृ कार्य किए जाते हैं उसका बहुत अच्छे फल की प्राप्ति होती है, बहुत ज़्यादा फल की प्राप्ति होती है, आप सबको पता है। तो आप लोग हर साल जब भी पितृपक्ष आए तो जो मैं विधि बताने जा रहा हूँ इसी विधि से अपने पितरों को जल दें, तर्पण करें। और मैं कुछ उपाय बताऊँगा, इस उपाय को करके, और उपाय जो बताऊँगा मैं पंचग्रास वाली, वो आप लोग कोई विशेष पर्व है, कोई त्यौहार है, उस पर भी कर सकते हैं। घर में कोई फंक्शन है उसमें भी करना अति आवश्यक होता है। वो मैं अभी वीडियो में आगे आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले मैं बता दूं तर्पण कैसे करना चाहिए, आप लोग सबसे पहले जानकारी प्राप्त करें और हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें, जिससे आपको एक बहुत ही चमत्कारिक फल देने वाला उपाय और पितृपक्ष में जो हम लोग ऐसे विधि करके अपने पितरों को मोक्ष तो प्रदान करते ही करते हैं, और अपने ऊपर जो पितृ ऋण होता है, मातृ ऋण होता है, उससे भी आप लोग मोक्ष प्राप्ति पा सकते हैं। क्योंकि कहा गया है पितृ ऋण ऐसा है उससे कभी व्यक्ति छुटकारा नहीं पाता है। तो आप लोगों का ये कर्म होता है, कर्तव्य होता है, जो हमारे पूर्वज आपको जो विरासत दे गए हैं, जो भी उनका विरासत आप संभाल रहे हो और आपको पाल पोष के इतने बड़े किए हैं, यहाँ तक पहुँचाए, उन्हीं की बदौलत है। आप चाहे कुछ भी सोचो, हम अपने पढ़ाई से, अपने मेहनत से आगे आए हैं, लेकिन नहीं, उनका भी इसके पीछे बहुत सारा सहयोग होता है। अगर आपको यहाँ तक नहीं पहुँचाते आप, तो आप कैसे जाते वहाँ। तो पितृ ऋण बहुत बड़ा ऋण होता है, उससे कोई भी व्यक्ति जल्दी छुटकारा नहीं पाता है। केवल जब हम पितृपक्ष में अपने पितरों का क्रिया करते हैं, उनके लिए दान पुण्य करते हैं, तर्पण मार्जन इत्यादि करते हैं, कोई ऐसा चमत्कारिक उपाय करते हैं जिससे हमारे पितरों को मोक्ष प्राप्त हो जाए, तो उससे आप पितृ ऋण से भी मोक्ष प्रदान करते हैं। आपके पितृ आपके ऊपर प्रसन्न भी होते हैं, क्योंकि सभी पितरों का आशा रहता है हमारे जो पुत्र पौत्रादि हैं, हमारे जो सगोत्री हैं, गोत्र के लोग हैं, परिवार वाले, वो हमारा कोई न कोई हमारे लिए कोई ऐसा उपाय करेंगे, कोई ऐसा क्रिया करेंगे जिससे हमें यहाँ से मोक्ष प्रदान होगा और मैं आगे की रास्ता को प्रशस्त करूं और अपनी योनि को आगे बढ़ाता जाऊं। आप लोग जब श्राद्ध आता है, पितृपक्ष जो बोलते हैं, उसमें पहले दिन से ही तर्पण करने का विधि है। सुबह स्नान ध्यान करके अपने पितरों का दर्शन करें, मन में स्मरण करें, उनके छवि का दर्शन करते हुए उनसे प्रार्थना करें, हे पितृदेव भगवान, हे मेरे गोत्र के पितृलोग, आप मुझे आज्ञा प्रदान करें और मुझे अनुमति दें, मैं आपका तर्पण करूँगा। उसके बाद आप लोग शुद्ध वस्त्र पहन लें। शुद्ध वस्त्र पहनने के बाद आप दक्षिण की तरफ मुख कर लें। कभी भी ध्यान देना चाहिए पितृ कार्य जो होता है दक्षिण की तरफ होता है। और थोड़ा आप विस्तृत तर्पण करना चाहते हैं तो पहले देवताओं का तर्पण करें। देवता का तर्पण पूरब की तरफ मुख करके करना चाहिए। उसके बाद ऋषियों का तर्पण करना चाहिए। ऋषि का तर्पण उत्तर की तरफ मुख करके करना चाहिए। फिर आता है तीसरे नंबर पर पितरों का तर्पण। पहले देवता, फिर ऋषि, फिर पितृ। पितृ का दक्षिण की तरफ मुख करके तर्पण करना चाहिए। एक परात ले लें या कोई भी पात्र ले लें, उसमें सबसे पहले गंगा जल डालें। गंगा जल डालने के बाद उसमें जिस हिसाब से जितना बड़ा पात्र है उतना जल डाल दें, जिससे अंजलि से उठा करके आप चढ़ा सकें। फिर उसमें सफ़ेद फूल, काले तिल, सफ़ेद अक्षत डाल लें और उसमें थोड़ा सा दूध डाल करके पितृ को तर्पण करें। ये तर्पण जब तक आपके पिता का पुण्य स्मृति तिथि नहीं आ जाता है तब तक चलेगा। जिस दिन पुण्य स्मृति तिथि आपके पिता का आएगा उस दिन तक होगा। उस दिन विशेष क्रिया करनी चाहिए, अपना सर मुड़वाना चाहिए, नाखून काटना चाहिए, दाढ़ी बनवा लेना चाहिए और अपना मूछ भी छिलवाते हैं उस दिन।
कहा गया है जब तक पिता रहते हैं, जब तक मूछ नहीं छिलवाते हैं। जब पिता हमारे स्वर्गवास हो जाते हैं, जब शरीर को छोड़कर चले जाते हैं, तब मूछ मुड़वाते हैं। तो जब आप पिता के लिए श्राद्ध करेंगे तो मूछ उस दिन उस तिथि पे मुड़वानी चाहिए, सर मुड़वाना चाहिए और नाखून काटना चाहिए। उसके बाद आप लोग तर्पण करें। तर्पण करने के बाद अगर आप पिंडदान करना चाहते हैं तो पिंडदान करने का भी विधि है। उसके बाद अब मैं जो विधि बता रहा हूँ, जो उपाय बोला हूँ, कभी आपके घर में कोई फंक्शन है, कोई आपके घर में विशेष पर्व है या कोई त्यौहार आ रहा है, तो उसमें आपको ये उपाय करना है। मैं इस वीडियो के शुरू में बोला था, अब उसको मैं बताऊँगा। आप लोग पितृपक्ष में तो करें, आपके घर में कोई फंक्शन है या कोई बड़ा त्यौहार आ रहा है, उसमें भी क्रिया करें, ये उपाय करें। जब भी हमारे घर में खाना बनता है, पितृपक्ष में तो केवल पितरों का भोग लगेगा। 5 पूड़ी एक थाली में अलग अलग रखा जाएगा। उस 5 पूड़ी के ऊपर सब्जी, खीर, रायता और भी जो व्यंजन बना है सारा कुछ रख देंगे। सलाद है तो सलाद रख देंगे। सब कुछ रखने के बाद वहाँ पे एक पानी का गिलास रख देंगे। फिर एक एक करके 5 पूड़ियों पे आप भोग लगाएंगे। पहले गाय, दूसरा कौवा, तीसरा श्वान, चौथा चींटी, 5वां पितृ। समझ गए आप लोग? इसी तरह से क्रम है 5 का, गाय, कौवा, कुत्ता, चींटी और पितृ। 5 लोगों को ये आपको ग्रास चढ़ाना है। फिर गाय को गाय का दें, और जो श्वान का है श्वान को दें, जो कौवे का है कहीं ऊपर रख दें या छत के ऊपर रख दें। कुत्ते के लिए जो है श्वान कुत्ते को बोलते हैं, उसको बाहर रख दें। चींटी का कहीं पेड़ पे रख दें। जो पितरों का है उसको गाय को खिला दें, क्योंकि गाय के शरीर में देवता, पितृ और सभी तीर्थ, सभी देवताओं का वास होता है। तो आप लोग एक इस तरह से पंचग्रास निकालें। इसको पंचबली भी बोला जाता है। और जैसे जो कोई त्यौहार आ रहा है, कोई आपके घर में बड़ा फंक्शन हो रहा है, शादी ब्याह, मुंडन और कोई फंक्शन, तो उसमें भी 2 थाली निकलता है। एक भगवान का जैसे प्रॉपर थाली खाने के लिए लगता है, वो भोग लगा करके अलग रख देते हैं। फिर पितरों का भोग लगाते हैं। जैसे 5 पूड़ी पे सब्जी, खीर, रायता, सलाद सब रख करके 1 गिलास जल रख देंगे, और गाय, कौवा, कुत्ता, चींटी का पितरों का भोग लगा करके उसको अलग रख देंगे। जो भगवान का थाली है उसका भोजन ले जा करके भोजन में सारे में मिक्स करके सबको प्रसाद जब हो जाएगा तो सबको आप खिलाएं, सबको वितरण करें। तो ये बहुत ही अद्भुत फल देने वाला ये पंचग्रास और पंचबली है। तो आइए मेरे साथ आप लोग एक बार पितरों को बोलो पितृदेव भगवान की जय।